धौंस जमाने वाले नेताओं के सामने नाक ऊंची करके जवाब देने वाले बिहार के लेडी सिंघम के नाम से पॉपुलर काम्या मिश्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर के बारे में एक पुष्ट जानकारी हमारे सहयोगी गौतम के पास है। गौतम, काम्या मिश्रा के इस्तीफे की खबर आ रही है। आईपीएस अधिकारी ने क्या वाकई इस्तीफा दिया है? अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? और देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, देखिए कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विषय होता है। एक आईपीएस जो है अपने पद से इस्तीफा देती है और ऑन ड्यूटी अगर है वो, और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा मामला जो बिहार ही नहीं पूरे देश तक जो है सुर्खियां बटोर चुका था। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का। दरभंगा की वो ग्रामीण एसपी हैं और वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यालय को भेजा। ये सूत्रों के हवाले से कन्फर्म है, मगर वो इस्तीफा पत्र जो है कई दिनों पहले मुख्यालय को भेज दिया गया है, मगर इस बात की अभी मुख्यालय की तरफ से स्वीकृति नहीं दी गई है कि काम्या मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। देखिए, काम्या मिश्रा एक तेज तर्रार आईपीएस है और देखिए उड़ीसा के वो एक परिवार से जो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका है, वहां की वो रहने वाली है और बिहार कैडर के रूप में वो आईपीएस के रूप में काम कर रही है। पहली जो उनकी ड्यूटी रही है बिहार में, वो पटना ही जो है उन्होंने संभाला। पटना में सचिवालय में पोस्टेड थी, एएसपी के रूप में सचिवालय में जो है वहाँ पे उन्होंने काम किया है और एक अच्छा खासा तजुर्बा बिहार में जाने से यानी दूसरे जिलों में जाने से पहले मुख्यालय में रहकर उन्हें मिला। राजनीतिक गलियारों से अगर जुड़ा हुआ हो या तमाम ऐसी गतिविधियां जो पटना में होती है, और देखिए सचिवालय एक ऐसा जगह है, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे गर्दनीबाग धरना स्थल का क्षेत्र हो या कोई प्रोटेस्ट को लेकर हो, वो तमाम चीज़ों की गतिविधियों को उन्होंने संभाला है, बारीकी से देखा है। और देखिए मुकेश सहनी जो राष्ट्रीय जो है प्रमुख हैं, उनके वीआईपी पार्टी के और उनके पिता की जो हत्या हुई है, उस मामले में भी जो है काम्या मिश्रा कितनी तेज तर्रार है और डिपार्टमेंट को उनके ऊपर कितना भरोसा था, इस चीज़ को लेकर जो है एसआईटी के प्रमुख थी वो, और इस पूरे मामले का उद्भेदन भी हुआ। उसके बाद जो है इस मामले का उद्भेदन होने के बाद कुछ दिनों बाद ही जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है निजी कारणों से जो है अपने निजी कारणों को ऐसे में गौतम, जिस तरह से आप उल्लेख कर रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस में वो लीडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, तो क्या ये केस भी इस्तीफे की वजह हो सकती है? क्योंकि इसके उद्भेदन के कुछ ही दिन बाद उनका इस्तीफा मुख्यालय में पहुंच गया होगा, जैसी जानकारी आई है। देखिए 2021 बैच की वो आईपीएस हैं और उनको लेकर जो मैं आपको कुछ जो बातें मैं आपको बताया या जो लोग उनसे परिचित है, पटना के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही तेज़ तर्रार आईपीएस और उनका जो एक्टिविटी था हमने भी पटना में देखा। उन तमाम चीज़ों को लेकर इतने बड़े जो कहा जा सकता है मामले का जो एसआईटी का जो प्रमुख उनको बनाया गया, ये पुलिस डिपार्टमेंट को काम्या के मिश्रा के काम पर पूरा भरोसा था। मगर जो ये विषय जो सामने आ रहा है उनके इस्तीफे का, निजी कारण वो बता रही है, किसी तरह की कोई भी अन्य विषयों पर बात करना भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पद पर आप रहकर ना कर सकते हैं। पर कुछ बातें जरूर उठ रही हैं राजनीतिक गलियारों से या लोगों के चर्चाओं का विषय। राजनीतिक गलियारों से तो हम मुकेश सहनी को थोड़ा किनारे करते हैं, और एक जो राजनीतिक गहमागहमी बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है वो है प्रशांत किशोर की जन सुराज, जिससे बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं। तो क्या ये निजी कारण राजनीति की ओर उनकी रुचि हो सकती है? और देखिए काम्या मिश्रा मैंने जो बताया 2021 बैच के आईपीएस हैं और बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ, मगर बहुत ही कम समय में जो उन्होंने अचीव किया या जो उन्होंने अपना नॉलेज जो गेन किया है पटना में, पॉपुलैरिटी जो गेन किया है, एक सुपर कॉप के रूप में भी वो जानी जाती हैं और उनका जो एक्टिविटी है वो दिखा, पटना में के लोगों ने भी देखा, अब दरभंगा में भी जो इस मामले का जो खुलासा हुआ उसमें भी दिखा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अगर इस्तीफा दे रही हैं तो कुछ ऐसे विशेष जरूर कारण हैं जो काम्या मिश्रा को लेकर जो है इस चीज़ को करने को लेकर उन्हें जो है बाध्य हुई हो या उनकी इच्छा हो इस क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में बाध्य हुई हो या इच्छा हुई हो। हम देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार के ऐसे कई जो बिहार में पोस्टेड रहे हों, चाहे वो दूसरे कैडर के भी रहे हों, ऐसे कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी पॉलिटिक्स में जाने की रुचि रही है और वो पूरा प्रयास कर भी चुके हैं। भले मौका मिला ना मिला, कुछ लोगों को मिला, तो क्या काम्या को ये मौका मिल सकता है? ऐसी संभावना है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कुछ लीडिंग और पॉपुलर चेहरा ढूंढ रहे होंगे। देखिए दीपक, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये संभावनाओं का विषय है और जब तक काम्या मिश्रा जी का क्या कुछ स्टैंड है वो उनके तरफ से जब तक खुलासा नहीं हुआ नहीं होगा। आपने जो बातों को कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग इस तरह की गतिविधियों कर चुके हैं, मैं जीता जागता उदाहरण और बहुत ही कम दिनों का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2020 की बात है, बिहार के डीजीपी जिन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव में जाने की इच्छा थी उनकी, मगर जो है उनको
ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इच्छा थी उनकी, मगर ये टिकट मिलना ना मिलना ये उनका जो है उनके बीच का और राजनीतिक पार्टी के विषय का जो है वो है संबंध है। मगर ये बात ज़रूर है कि वारंट वीआरएस लेना और उसके बाद अपने डीजीपी पद को छोड़कर जो है आप अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं और काम करना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ऐसा क्षेत्र है जो जनता से जुड़कर काम करना है। तो बिहार के पूर्व डीजीपी और उन्होंने बीआरएस लिया और उसके बाद जो है जनता के बीच काम करने की सोच रखी, राजनीतिक दल के साथ उनका तेश्वर पांडे भी कम पॉपुलर नहीं थे। आप जिन बातों को कह रहे हैं ये एकदम सही है। ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जो शायद जिस पद पर हैं आप उसके के दौरान आप शायद नहीं कर सकते हैं, कुछ आपको सिस्टम से बात देखिए, क्वालिटी पर्सन है काम्या मिश्रा, वो क्वालिफाइड हैं, वेल पॉपुलर भी हैं, तो ऐसे पॉपुलर लोगों को राजनीतिक दलों की भी जरूरत होती है। हमने देखा ऐसे दो आरसीपी हैं, मनीष वर्मा है, राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है, तो प्रशांत किशोर को ऐसे लोगों की जरूरत होगी, वो खुद भी चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, जिस पद पर काम्या मिश्रा हैं आईपीएस, एक ऐसा पोस्ट यूपीएससी देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, उसमें एक आईएएस और एक दूसरा आईपीएस, यानी टॉप के जो ग्रेड होते हैं उसको रैंक अचीव करने वाले लोग ही जो हैं इस बहुत के ड्रीम होते हैं कि मैं शायद आईपीएस या आईएएस बन पाता। मगर एक आईपीएस अगर अपने उस पद को अचीव करके अगर छोड़ रही हैं तो विषय जो है बहुत कुछ ऐसे हैं जो शायद उनके लिए उस पद पर रह कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं जो अपने पद पर रह रहे हैं, बहुत तरह की गतिविधियों को कर रहे हैं, चाहे वो हम बिहार के एक और आईपीएस की बात कर लें, विकास वैभव की, वो जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए। मगर काम्या मिश्रा जिन्होंने इस्तीफा भेजा है, क्या कुछ कारण है, मुद्दे बहुत ही गंभीर रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ों को देखा कि इस पद पर रहकर शायद वो उस चीज़ को नहीं कर सकती है जो उनके मन में इच्छा है। और एक बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस, मैं उनको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उनके कार्यशैली को देखा है। पटना में जो गतिविधियाँ हुई, चाहे वो बड़े पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हो या सड़कों पर उतरना हो, उसे टैकल करना, चिराग पासवान जैसे जो विपक्ष में थे या जो अपने विरोध को पटना के सड़कों पर निकाला, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया और विरोध को भी रोका, लोग भी परेशान नहीं हुए। और जो कहा जा सकता है कि ये गतिविधियां भी जो है सामान्य रूप से कार्रवाई हुई। उसके बाद विधानसभा का सत्र जब होता है तो उन्हीं के क्षेत्र का ये पूरा इलाका, तो वहाँ पे जो विरोध होता है, चाहे वो महिलाओं का विरोध हो, पुरुषों का विरोध हो, शिक्षकों का विरोध हो, पुलिसकर्मियों का विरोध, सरकार से जो नाराज है वो विरोध करते हैं। और उन तमाम जगहों पर सुरक्षा देना, उनकी बातों को सुनना, सरकार की गतिविधियां भी जो है सामान्य रूप से चलती रहे, उन तमाम चीज़ को देखना। एक अगर पुलिसिंग के रूप में अगर अपराधियों की धरपकड़ की बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर सचिवालय की एएसपी काम्या मिश्रा ने काम किया और वहां पर जो अचीवमेंट पुलिस ने अचीव किया, वो लोगों को जो है एक बहुत ही जल्द पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना हो या जो उस पर एक्टिव होकर जो है काम करना, वो तमाम चीज़ों को दिखाया काम्या मिश्रा की। ये बात अब आगे चल के जरूर कुछ सामने जरूर आएगी, मगर अभी पुलिस मुख्यालय ने जो है ये साफ कर दिया है कि अभी तक उनका जो है रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार क्या कुछ फैसला लेती है इसका तो नोटिफिकेशन जारी होगा। मगर हाँ, ये सूत्रों के हवाले से, बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा भेज दिया है और वो इस्तीफा जो है पुलिस मुख्यालय तक पहुंच भी गया है और निजी कारणों का हवाला देकर काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और वो सेवानिवृत्त होना चाहती हैं। चलिए, सिनारियो में प्रशांत किशोर की तो हमने चर्चा कर ली, क्या नीतीश कुमार भी कहीं सिनारियो में दिख रहे हैं, कोई मुलाकात संभव है? और देखिए, उड़ीसा से काम्या मिश्रा आती हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो एक बिजनेसमैन परिवार से जुड़ा, उड़ीसा के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन परिवार से आता है। प्रशांत किशोर की अगर आप बात कर रहे हैं या मनीष की बात कर लें, मनीष वर्मा की बात देखिए जो हो रही थी उसमें एक बात ये थी कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के साथ एक आईएएस के रूप में काम कर चुके हैं, बिहार के वो हैं मनीष वर्मा, और बिहार में मनीष वर्मा जो है वो काम करना चाहते हैं। मैंने गुप्तेश्वर पांडे की भी जो बात को कहा, गुप्तेश्वर पांडे भी बिहार के बक्सर के हैं और वो चुनाव लड़ना, मगर काम्या मिश्रा को लेकर ये ऐसी कुछ राजनीतिक गलियारों में वैसी कोई चहलकदमी भी नहीं दिखी थी। राजनीति है, चर्चा का बाजार गर्म रहता है और इस गर्म बाजार में कई तरह की बातें हो सकती है। तो एक दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी इतनी पॉपुलर हो रही है, इतनी भीड़ जुटा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो कह चुके हैं कि वो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे। क्या काम्या मिश्रा वो चेहरा हो सकती हैं जनसुराज की? देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने कल
जो अपने युवा संवाद में अपनी बातों को कहा, वैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक सपना उनकी आंखों में दिया है और कल की बातों से छोड़ा है कि मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत ही फेमस हों या बहुत ही ऐसे लोग हों जिनको मैं टिकट दूंगा या मेरी पार्टी से वो जीत जाए। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है जनता के लिए काम करना, जनता हमारी बातों को समझे, मैं उनके बीच जा रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। आप लोग यानी जो सामान्य लोग हैं, बिहार के युवाओं से उन्होंने अपील की, आप लोग सामान्य लोग हैं और आप ही लोगों की तरफ से जो है मैं चुनाव में जाऊंगा, आप ही लोग के साथ जाऊंगा। आप में से कोई जनप्रतिनिधि बनेगा, विधायक होगा, जिला पार्षद होगा या पंचायत स्तर पर काम करेगा, मगर ये साफ है कि आप में से रहेगा। प्रशांत किशोर की इन बातों से बहुत सारे मोटिवेट हुए हैं। अब इसमें काम्या मिश्रा के जो नाम आ रही है कि शायद वो वहाँ पे जा सकती हैं, कुछ संभावनाएं हों, बातचीत हो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ शुरुआत किया था। अरविंद केजरीवाल को शायद देश की नहीं, दिल्ली के भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो एक बतौर एक यूपीएससी से क्वालिफाई कर के एक दिल्ली सरकार में एक अच्छे पद पर थे और जो उन्होंने काम किया या जो संघर्ष किया उसके बदौलत दिल्ली के आज मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो है उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको पहले से राजनीतिक पहचान मिली हुई हो। एकदम सामान्य लोग जिनको अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया, जनता ने उनके काम को पसंद किया, उनके बातों को समझा, उनके मुद्दों पर भरोसा किया और उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। शीला दीक्षित, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया, एक भरोसा दिलाया। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या वो सीएम फेस वाली काबिलियत है? ये बहुत मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ें तो राजनीतिक चर्चा ही कर रहे हैं अभी। हालांकि इस्तीफा होगा स्वीकार या नहीं वही बात है, लेकिन हम संभावनाएं तलाश रहे हैं कि काम्या एक आईपीएस ऑफिसर है, कैपेबिलिटी है, खुद को प्रूव किया है। प्रशांत किशोर एक चेहरे की तलाश में है, तो वो चेहरा पोस्टर गर्ल प्रशांत किशोर की पार्टी के साफ है। अब लोगों को ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ वादों पर भरोसा करें, लोग अब उन वादों का इंतजार कर रहे हैं कि नेता पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का उपचुनाव का बताता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संघर्ष किया। वहां पर उपचुनाव में जो कहा जा सकता है कि जो जीत हुई वो साफ है, निर्दलीय उम्मीदवार। वहीं अगर बात की जाए कुछ ऐसे सीट जो बहुत ही ज्यादा बिहार के लिए जो है सुर्खियां बन चुकी थी, पप्पू यादव, उन्होंने संघर्ष किया पूर्णिया के जनता के बीच। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ कह दिया था कि हम वोट हमें दें या ना दें, आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें, पप्पू यादव को ना दें, मगर वहां से पप्पू यादव जीत गए। यानी लोग को अब विकास का स्वाद लग चुका है और ये विकास का स्वाद लगने के बाद जो है ना, आप उनको अब भरमा नहीं सकते कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आप लोग। आज भी जो है जो एनडीए की सरकार की अगर बात कर ली जाए तो उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं, लोग पूछ रहे हैं, दबे जुबान से ही सवाल कर रहे हैं, मगर सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। कुछ ऐसे वादे थे जिस पर सरकार जो है अपना जो है दावा जो पेश की थी उसे पूरा करने में असफल रही। 400 का एक बड़ा लक्ष्य जो लेकर एनडीए सरकार चली थी और उसके बाद जो जनता ने जो मैंडेट दिया, आप पूर्ण रूप से बहुमत में भी नहीं आ पाए, गठबंधन का जो एक सहारा लेना पड़ा, जो बदलाव की गुंजाइश और उस बदलाव में पोस्टर पर चेहरा दिख सकता है। ऑब्वियस ये अब जनता को स्वाद विकास का लग चुका है और बदलाव की जो राजनीति है लोग अब तय करना सीख चुके हैं। और देखिए बिहार ही नहीं, पूरा देश, भारत जो है युवाओं का देश है और युवा आज ये चीजों को समझ रहे हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, शिक्षा वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, और साथ ही साथ जो है देश का माहौल, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग अब समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ वादे नहीं चाहिए, वादों को पूरा करने वाले समझ रहे हैं और राजनीतिक दल के लोग भी समझ रहे हैं कि ट्रेंड और काबिल लोग चाहिए हमें। दीपक यही एक बहुत जरूरी है कि लोग अब राजनीति में चेहरे पुराने हो या तजुर्बा हो राजनीति का, ठेठ नेता नहीं चाहिए। ये अब कल्चर बदलना शुरू हो चुका है देश में कि कुछ ऐसे चेहरे चाहिए जो उनके लिए काम करेंगे,
जो उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि मैं इस सिस्टम को समझता हूं और सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ है तो सिर्फ वादों से नहीं, मैं उस सिस्टम के सुधार को लेकर जो काम करूंगा वो आपको मैं तस्वीर में दिखाऊंगा। और ये तमाम चीजों पर लोग अब भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। ये करना सिस्टम में रहने वाले से बेहतर कौन समझ पाएगा, और काम्या सिस्टम में है, अगर वो सिस्टम को और बेहतर करना चाहती हैं, जन सेवा का उनका लक्ष्य हो, निजी कारण अगर जन सेवा हो और बेहतर तरीके से जो वो पद पे रह के नहीं कर सकती हैं, तो एक विकल्प है जनसुराज। एकदम विकल्प है कि आपको हमारे संविधान ने यह हक दिया है आपको अपने आवाज को रखने के लिए, और जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको लोग पसंद करते हैं तो आप सदन में आइए, उनकी आवाज उठाइए और उनको न्याय दिलाइए। चलिए तो देखते हैं काम्या का क्या इरादा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस्तीफे की खबर आज चर्चा में आई है, लेकिन इस्तीफा कुछ दिन पहले ही दिया जा चुका है। अब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और इस पूरी बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उच्च पदस्थ अधिकारी से जुड़ा मामला है। हालांकि चर्चा जोर पर है, क्या इस्तीफा देने का निजी कारण जो काम्या मिश्रा ने बताया है वो निजी कारण है, सियासत की ओर उनकी बढ़ती रुचि, या फिर कुछ और। जल्द पता चलेगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमने ये जो बातचीत की है, इसमें जो क्या संभावनाएं तलाशी जा रही है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर साझा करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हुए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। देखते रहिए कशिश न्यूज।